वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय किड्स। जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने एवरेज को डिस्कस किया था और इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, हमने इसके मोस्टली हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, बट एक टाइप अभी इसमें बच गया है, तो उसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एवरेज पार्ट 2 में जिस टाइप के जो टाइप के क्वेश्चंस आपके बच गए हैं वो करेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप का कल हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस करे थे, फॉर्मूला देखे थे, कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, ऐसी ऑड नंबर्स के लिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से किए थे। आज हम देखते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर लेवल में किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। ओके, वेरी गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एवरेज। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए आप लोग भी, और अपने साथ आप अपनी पेन और कॉपी लीजिए, इसमें सॉल्व करिए और मुझे आंसर्स आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, आई एम चेकिंग। ठीक है, ओके। The average age of 50 students in a class is 20 years. Good evening, Gauranshi. When 20 new students are admitted, the average is increased by 4 years. Find the average age of new student. अभी थोड़ा सा एवरेज में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं अच्छे से सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन क्लासेस 20 इयर्स, 50 बच्चों का आपको एज का एवरेज दिया है 20 इयर्स, और बोला कि व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, और बोला कि अगर 20 नए बच्चे का एडमिशन हो गए तो एवरेज। अब इसको कैसे यूज करना है, यहाँ से इस फॉर्मूले से सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, या आप बोल सकते हो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे अब हम क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है और आप ऐसे भी ध्यान में इसको रखना है। एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज क्लासेस 20 इयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। 50 स्टूडेंट्स का एवरेज एज बताया, तो एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स एज। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स की एज का जो एवरेज है दैट इज 20 इयर्स आपको गिवन है। एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स एज क्या होता है, सम ऑफ एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एज का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 है तो अपॉन 50 कर दिया, इक्वल टू 20। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स। जितने भी 50 स्टूडेंट्स है ना, उनका टोटल एज मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो टोटल सम या फिर टोटल एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स, सबका सम करके कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 20। और 50 इंटू 20 क्या होता है आपका, 20 इंटू 50 कितना होता है, 5 2 जो 10, 10 एंड 20, 1000 ये आ गया। हमने यहाँ से क्या निकाल लिया है, 50 बच्चों की टोटल एज का सम कितना है वो निकाल लिया। नाउ 20 स्टूडेंट्स नए आ गए, तो वी हैव नाउ न्यू स्टूडेंट्स। नाउ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, नाउ टोटल स्टूडेंट्स बढ़ गए ना, 20 बच्चे और बढ़ गए। तो अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, पहले तो हमारे पास थे 50, अब 20 और बढ़ गए, नाउ वी हैव 70 स्टूडेंट्स। एंड एवरेज उसने बोला, एवरेज कितना बढ़ गया, 4 इयर्स बढ़ गया। तो पहले 20 था, अब एवरेज हो गया 4। तो एवरेज ऑफ 70 स्टूडेंट्स की एज का, 70 स्टूडेंट्स एज इज इक्वल टू 24 इयर्स। अब यहां से आप सम ऑफ 70 स्टूडेंट्स के एज निकाल सकते हैं। अभी मैंने बोला आप सीधे ऐसे अप्लाई करिए, सम ऑफ एज ऑफ 70 स्टूडेंट्स इक्वल टू व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ 70 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, दैट इज 24, एवरेज है, इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 70 है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 14 एंड 2 15, 16 और एक जीरो, ये आ गया 1680।
ये क्या देखो, ये क्या 70 स्टूडेंट्स का सम है, सारे बच्चों के 70 स्टूडेंट्स के बच्चों की एज को सम किया तो 1680 आया। और ये आपका क्या 50 बच्चों के एज का सम है। तो आप बताओ जो नए 20 बच्चे हैं ना, उनका एज का सम हम निकाल सकते हैं 70 माइनस 50। तो यहाँ से क्या करेंगे, सम ऑफ 20 न्यू स्टूडेंट्स एज इज इक्वल टू व्हाट, 1680 माइनस 1000। तो ये कितना हो जाएगा 680। ठीक है, ये 20 बच्चों के स्टूडेंट्स का सम है। नाउ एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल 20 स्टूडेंट्स एज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 20। ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 ईयर्स। 34 ईयर्स आपका क्या है, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, एवरेज एज है 34। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लेंदी था, कि आपको बस ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा जल्दी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपके हैबिट में आ जाए। जैसे ही आपको क्या दिया होगा, एवरेज गिवन होगा, तो आप उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, ओके नॉर्बो, ओके ओके आई एम रिपीटिंग इट। तो आप ध्यान से देखिए, शुरू से बताती हूँ इसको, ठीक है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स की एवरेज एज दी है 20 इयर्स, ओके। और 20 न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, 20 नए बच्चे आपके एडमिट हो गए, एडमिशन हो गए नए। तो अब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 70। देन द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 4 इयर्स। जब नए 20 न्यू बच्चे आ गए तो आपका जो एवरेज है ना वो कितना हो गया, 20 प्लस 4 दैट इज 24 इयर्स, ओके। हमें बताना जो 20 नए बच्चे आए हैं उनका एवरेज एज क्या होगा। तो वी हैव टू, वेरी गुड गरांशी हैज गिवन आंसर, ठीक है, फर्स्ट का सी, ओके। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। यहां से हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स एज, 50 बच्चों की एवरेज दिया है 20। तो हम यहाँ से सम ऑफ 50 स्टूडेंट्स एज, 50 बच्चों की एज कैसे निकाल सकते हैं, उसका एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 50, इस फॉर्मूले से। तो 20 इंटू 50 इज 1000। अब नाउ स्टूडेंट्स बिकम 70, अब स्टूडेंट 70 हो गए और एवरेज उनका 24 हो गया। तो 70 स्टूडेंट्स की जो एज है ना उनका सम कितना हो जाएगा, 70 इंटू 24। ये हमने कैसे किया, बिकॉज दिस फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज गिवन आपको 24 इंटू 70। अब देखो ये 70 स्टूडेंट्स की सारी एज का सम है और ये 50 स्टूडेंट्स की एज का सम है। तो 20 स्टूडेंट्स की एज का सम क्या हो जाएगा, 70 स्टूडेंट्स की एज का सम माइनस 20 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स की एज का सम। तो ये जो हमारे पास 680 आया, दिस इज सम ऑफ 20 न्यू स्टूडेंट्स एज 680। अब हमें निकालना है एवरेज, हमें ये नहीं निकालना कि उनका सम क्या है, बट एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 680, मतलब सम ऑफ 20 न्यू स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 20। इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट आंसर टू 34 ईयर्स, ओके। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसे आप करिएगा तो ज्यादा अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की हैबिट हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, दिस इज थर्ड। द एवरेज एज ऑफ थ्री नंबर इज 8, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ओके। एवरेज एज ऑफ थ्री नंबर इज 8, तीन नंबर्स का एवरेज दिया है आपको 8। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 9, पहले दो जो नंबर है उनका एवरेज 9 गिवन है, व्हाट इज द थर्ड नंबर, आपको तीसरा नंबर बताना है। फिर से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस इसको क्या किया, क्रॉस कर लिया, आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाल लिया। इसका यूज कैसे करेंगे, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 8, ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू 8 गिवन है आपको, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट इज एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स का एवरेज क्या होता है, सम ऑफ थ्री नंबर्स, sum of these three numbers
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 3, 3 ही तो नंबर है, इक्वल टू 8। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाओ या आप ऐसे करो। तो नाउ सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीनों नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 8 into 3 that is 24। ठीक है, बट इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 9, अब बोल रहे हैं कि पहले दो जो नंबर हैं उनका एवरेज भी गिवन है। तीनों नंबर्स का सम है, देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तीनों का सम निकाल लिया हमने 24। ओके, अभी बोल रहे हैं कि इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 9, पहले दो नंबर का एवरेज कितना है, 9 है। तो यहाँ से आप सम ऑफ टू नंबर्स निकाल सकते हो, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं अभी। सम ऑफ टू नंबर्स या फर्स्ट टू नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स दैट इज 9 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2। तो 9 टू जा कितना हो गया, 18। दिस इज द फर्स्ट प्लस सेकेंड। देखो हमने क्या किया, तीनों नंबर्स का सम निकाल लिया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इन तीनों नंबर्स का सम निकाल लिया, व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 24। फिर हमें दो नंबर्स का भी एवरेज दिया 9, तो यहाँ से हमने दो नंबर्स का सम निकाल दिया, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, 18। यहाँ पे तीन नंबर्स का सम है, यहाँ पे दो नंबर्स का सम है, यहाँ पे तीनों का सम, यहाँ पे दो का सम। तो व्हाट नंबर, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आप फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे, फर्स्ट सेकंड तो गया, सिर्फ क्या बचेगा, थर्ड नंबर। तो आपके पास जो थर्ड नंबर होगा क्या होगा, थर्ड नंबर विल बी 24 माइनस 18। इस 24 में से इसको माइनस करेंगे, आंसर विल बी 14 माइनस 8, 6। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड में? क्या आप लोग ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि आंसर्स बहुत लेट आ रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ अभी एक ही, पहले क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक आंसर आया है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर किसी का भी नहीं आया है। फॉर्मूला एक है, अप्लाई दूसरे तरीके से करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 24, 19, 0, 11, 36। ये सेकेंड का सी, वेरी गुड। यहाँ पे नंबरिंग गलत हो रही है, दिस इज थर्ड। फाइंड द एवरेज ऑफ 24, 19, 0, 11 एंड 36। वेरी गुड नॉर्वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सॉल्व करने का, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे पांच नंबर्स हैं, 24, 19, 0, 11, 36। देखो इस क्वेश्चन में आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप जीरो को काउंट नहीं करेंगे, यू शुड काउंट जीरो ऑल्सो। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, देर आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने हैं, 5 है। 4 मत लिखेगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये तो जीरो है तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, 4 करेंगे। ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ही लेंगे। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5। नाउ एवरेज, व्हाट विल बी द एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 24 प्लस 19 प्लस 0 प्लस 11 प्लस 36 अपॉन 5। ठीक है, आई थिंक दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो उस टाइप के क्वेश्चन हमने कल किए थे, तो इसका आंसर तो आई वांट कि सब लोग करें, जितने भी आपने ज्वाइन किया वो प्लीज इसका जो आंसर है सब लोग करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ 24, 19, 0, 11 एंड 36। इनको ऐड करते हैं, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 6 20 का 0 कैरी 2, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 8 9, 90 अपॉन 5। तो 90 अपॉन 5 कितना होगा, 18, 5 जो होता है 90, 18 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, 13 का डी। वेरी गुड, वेरी गुड, थर्ड का डी इज द राइट आंसर। Now next question is the average of three numbers is 24। ठीक है, तीन नंबर्स का आपको एवरेज दिया है 24। नॉट ए, गौरांशी थर्ड का आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी फोर्थ एक आप कम कर लीजिएगा, काउंटिंग ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गया। The average of three numbers is 24 if two numbers are 18 and 19, then find the third number। आपको दिया है तीन नंबर्स का एवरेज दिया है 24। जब भी आपको एवरेज गिवन होगा ना, तो आप वहां से सम ऑफ थ्री नंबर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो सम ऑफ थ्री नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 इंटू एवरेज दैट इज 24। तो यहाँ पर आपको दिया है
एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, आपको 3 नंबर्स का एवरेज गिवन है 24, तो आप क्या निकाल सकते हो सीधे, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 प्लस। किसी का आंसर नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर किसी का भी नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे 6 का 6, अब इसको 6 ही पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वेट ऑफ 3 बॉयज, 3 बॉयज हैं, उनका वेट है 25 kg। वेरी गुड गुरांशी एंड नॉर्बो, वेरी गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। वेट ऑफ 3 बॉयज इज 25 kg, 28 kg एंड 31 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप सभी लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी फटाफट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो बार बार इतनी बार आपने फॉर्मूला लिख लिया है कि आपको लर्न हो चुका होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 25 प्लस 28 प्लस 31 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 ही तो है, अपॉन 3। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर सॉल्व करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे जो है आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, 1 plus 8 9, 9 plus 2 6, 6 plus 2 is 8। कितना आ रहा है, nobody is solving। हाँ, डिवाइड करते हैं इसे, 3 2 जा 6, 7 8 2 बचा, 3 8 जा 24। ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू, आपको 20 इक्वल टू, आपको 20 गिवन है, इक्वल टू 120 प्लस एक्स। एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे, जो टाइप आपका एवरेज का बचा था, बस यही टाइप के क्वेश्चंस बचे थे, बाकी टाइप ऑलरेडी हम कल कर चुके हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आपके बनते एग्जाम में, और ये टाइप बचा था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन एवरेज के देख लिए हैं। ठीक है, तो अब आप एवरेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए खुद से। एक दो तीन क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। दीज क्वेश्चन आर योर होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके क्या होमवर्क है। यस, गौरांशी का आ गया, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नोटबुक का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, और ये तीनों आपके लिए होमवर्क का, ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आज करवाए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और फिर इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट था एवरेज का, हमने सिर्फ वो किया है, तो काफी जल्दी क्लास हो गई है। कल को हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू ऑल माय किड्स।